सर आपका नाम? अरसलान। क्या मसला हुआ है यहाँ पे, क्या कहते ये यहीं पे मैं गुजरनगर से आ रहा था, पुल से बुलेट पे आ रहा था मैं। जी तो यहाँ पे इस नाके पे पहुँचा तो यहाँ पे इन्होंने रोक दिया पुलिस वालों ने। जी तो मैं रुक गया, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो मैंने बोला ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ऑनलाइन चेक कर दो। तो बोलते नहीं, आप अपने मोबाइल में दिखाओ। तो मैंने फिर एम परिवहन ऐप से इनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश की। तो इन्होंने बोला हम ऑनलाइन नहीं मानते, आप जी फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो मैंने बोला फिजिकल तो नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आप जी डिजिटली रख सकते हो अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने वही शो किए। तो बोलते नहीं जी आपका चलान होगा, इसका बाइक सीज़ होगी। तो मैंने बोला ऐसे कैसे सीज़ होगी, अब मेरे डॉक्यूमेंट सामने हैं। बोलते हैं लाइसेंस दिखाओ। मैंने बोला लाइसेंस अभी मैं लाता हूँ गुजरनगर घर से, तो उधर पड़े हैं नीचे। तो बोलते नहीं जी वैसा उतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप अभी जी शो करो। मैंने बोला घर में पड़ा हुआ है, नेट पे नहीं है वो। तो बोलते नहीं आपकी बाइक सीज़ कर देंगे, तो आप दे दो। तो उसके बाद इन्होंने उस पर प्रेशर हार्न था मेरी बाइक पे, वो लगाया हुआ था, मॉडिफाई की हुई थी। तो बोलते हैं जी इसको प्रेशर हार्न भी है, वो है, तो उसके कारण भी हम इसको सीज़ करेंगे। तो मैंने बोला एक काम करो, प्रेशर हार्न है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, वायलेशन की है मैंने, तो आप एक काम करो प्रेशर हार्न को या तो तोड़ दो या मैं तोड़ देता हूँ अभी, या मुझे ऑनलाइन चलान करो या ऐसा चलान दो कम से कम मैं अपनी बाइक लेके तो जा सकूँ। क्योंकि आगे ईद है, हमने कल घर जाना था, मंडी में हमने सामान डालना था, ईद की शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो बाइक पे ही सब कुछ होता है। वहाँ से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़े होकर बहुत बुरे हाल हो गए। जम्मू में आपको पता ही है कितनी गर्मी है। तो अब इन्होंने कोर्ट का चलान किया, और चलान भी देखो कैसा किया इन्होंने। एक तो इसमें इन्होंने लिखा है कि आपके साथ पिलर राइडर था, उसको हेलमेट नहीं लगा था। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे दिखाओ प्रूफ तो दिखाओ, पिलर राइडर कहाँ था मेरे साथ। इधर कैमरे लगे इतने बड़े बड़े स्मार्ट सिटी के, पिलर राइडर का मेरे साथ था ही नहीं कोई। बोलते नहीं जी हमारे पास 2 गवाह हैं। इन्होंने देखो इधर गवाह भी 2 डाले हैं, नरेंद्र भाटिया और पवन कुमार, इन्होंने शायद गवाह डाले हैं। तो मैंने बोला अब आपने गवाह डाले, कम से कम कैमरे भी लगे हैं, आप कैमरे में चेक करो। फिर भी नहीं माना। नंबर 2 इन्होंने बोला कि आप जी अपना डॉक्यूमेंट दिखाने से मना कर रहे थे, आपने हमें कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाई, जबकि मैंने इनको मोबाइल में सारा कुछ दिखाया, वो भी कैमरे में रिकॉर्ड है। उसके बाद इन्होंने नंबर 3 पे प्रेशर हार्न का किया। मैंने बोला ठीक है प्रेशर हार्न का किया, चलो 2000 जुर्माना है, जितना भी है आप कर सकते हो, या फिर इसको तोड़ दो। क्योंकि ऐसा नहीं ना है कि बाइक का एग्जॉस्ट है कि इतना मैकेनिक की ज़रूरत है। प्रेशर हार्न छोटे छोटे 2 थे तो तोड़ दो, वो भी इन्होंने नहीं किया। उसके बाद इन्होंने एक सिविल में कोई लाया, वो बहुत हरास था, वो गुंडा था कोई इनका, पता नहीं, उसकी मेरे पास वीडियो भी बनी है। तो वो इन्होंने लाया, वो मुझे धमकाने लगा, डराने लगा कि आप जी बाइक दो। वो भी रिकॉर्ड है कैमरे में, अगर आप चाहो तो कैमरे में से निकाल सकते हो। तो वो मुझे लगा बोलने आप जी बाइक का वो दो, चाबी क्यों नहीं दे रहे हो, कौन है जी तू, लगा मतलब दादागिरी करने। तो मैंने उनको पूछा आपका नाम क्या है, आपको वर्दी नहीं लगी है। तो फिर पुलिस वाले मुझे बोलते हैं आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते हो, हम आपको 202 के तहत आपको अंदर डाल सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। मैंने बोला अरेस्ट कैसे करोगे, मैं कोई इलीगल एक्टिविटी में क्या हूँ, यहाँ कुछ ऐसा कुछ कांड करके आया हूँ कि आप मुझे अंदर डालोगे। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन दिखाए। बोलते हैं हम जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं जी, वो है ये है। मैंने इनको बोला आप एक काम करो, अगर आप ऑर्डर को नहीं मानते हो आप मुझे वीडियोग्राफी में बता के दो, कम से कम मैं कोर्ट में जाके चैलेंज तो कर सकता हूँ कि पुलिस वालों ने मोटर व्हीकल एक्ट को नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना है। उसके बाद भी हरासमेंट करने लगे, बोलने लगे हम आपको अंदर डालेंगे, आपको 202 के तहत अंदर डालेंगे, वो है ये है। तो बहुत डराया धमकाया, वो सिविल भी था उसने भी डराया मुझे बहुत। उसके बाद अब 4 तारीख तक कोर्ट शायद बंद है, कल परसों ईद है, 3-4 दिन के बाद। अब मैं इधर बैठूँ, घर जाऊँ, मंडी में सामान लेना था, यहाँ से कैसे जाऊँ, और आपको पता गर्मी भी है, अब बहुत परेशानी है। अब उसके बाद फिर मैंने अपना लाइसेंस भी लाया, ये देख सकते हो मेरे पास लाइसेंस भी है। उसके बाद गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी थे, उसके बाद भी इन्होंने मेरी बाइक सीज कर दी। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा परेशान किया इधर इन्होंने, है ना। तो एक सिविल में लाया, उसने गुंडागर्दी किया। में था वो अभी इस नाके पे जैसे इधर ही था, मैंने इनको पूछा, जब मैं वीडियो बनाने लगा और मीडिया वाला देख के वो भी भाग गए। और इनके जो सब इंस्पेक्टर थे, पता नहीं अयाज थे कौन, उसने लाया था, वही बोल रहा था कि ये जी हमने लाया है इसलिए कि अगर कोई सिविलियन ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा तो उसको हम दबोचेंगे, और अगर कोई बाइक मतलब चाबी नहीं देगा तो उसको हम ऐसी ही बाइक लेके जाएंगे। फिर उसी सिविलियन ने मेरी बाइक ली धक्का दे के उधर के लिए, पीछे के लिए। तो उसके बाद फिर जब मीडिया शीडिया देखी तो ये भाग गई सारे। तो फिर अब मैंने भी सवाल पूछा, मैंने बोला ऐसा क्यों किया। बोलते हैं आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट को चैलेंज करो। अब कोर्ट में यहाँ से जाना, 4 दिन कोर्ट के चक्कर लगाना, फिर वहाँ इतना परेशानी, वहाँ से ईद भी है, अब क्या करें, बहुत परेशानी। अब देखो कितना गुंडागर्दी चल रही है इनकी। अब चलान करना था, सीधा प्रेशर हार्न का करना था, यहाँ सीधा मेरी बाइक का तो वो तोड़ देना था प्रेशर हार्न, या ऑनलाइन फ़ोटो खींच के चलान करना था। स्मार्ट कैमरे भी लगे हैं इसमें, देखो इतने बड़े बड़े कैमरे लगाए, क्या फ़ायदा इन कैमरों का। अगर सिविल इंसान इतना परेशान हो, देखो कितना पसीना चल रहा है अभी, इतनी गर्मी में इधर परेशान हो इनका इधर। अब गुंडा भी इनका है, उसका मेरे पास फ़ोटो भी है, टोपी लगा के था, वो पता नहीं क्या इनका साहब, ये बोलते हैं जी हमने खुद लाया है जी, हमें रखना पड़ता है सिविल। तो मैंने बोला मैं ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे सिविल को रखेंगे। तो यही परेशानी है। क्या मांग कर रहे हैं? अब यही कि अगर है कुछ, अगर कोई वायलेशन करता है उसको चलान करो। इतने बड़े बड़े अभी ये राइडर चलते हैं, इतने स्टंट करते हैं, इतने नाके तोड़ते हैं, उनका आज तक ये चलान कर नहीं पाए, ना उनको पकड़ सके। मुश्किल से 10% उन राइडरों के चलान हुए होंगे, बाकी ये
पब्लिक को परेशान करना, ऐसी तंग करना, वहाँ से ईद है, ईद पे इतना परेशान करना, मुझे नहीं लगता है कि ये सही काम कर रहे हैं। ये इनको चाहिए कि कम से कम अगर कोई वायलेशन करता है उसको पकड़ो। अगर कुछ वायलेशन है, जैसे कोई बड़ी वायलेशन है, मॉडिफिकेशन है कुछ ऐसी टाइप की जो अभी ऑन स्पॉट नहीं डिसमेंटल हो सकती है, उस बाइक को सीज़ करें, उसको कोर्ट में भेजें। हाँ, मैं मानता हूँ। अब मेरा वायलेशन छोटी सी थी, मैंने एक प्रेशर हार्न डाला था, छोटे छोटे 2 हार्न थे, वो तो हाथ से भी टूट सकते हैं, तोड़ दो, उसके बाद मुझे चालान दे दो। मैंने ये भी बोला मुझे छोड़ दो, लाइसेंस रख दो, जुर्माना कर दो, और कुछ जो आपकी मर्जी ऐसा करो। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि आपने जो यहाँ पे लोग तैनात थे उनके साथ मिसबिहेव किया, एक बात जी। दूसरा, आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो आपने हार्ड कॉपीज़ नहीं की है। हाँ। और काफ़ी डिले किया है। मैंने इधर कैमरे लगे हैं, आप कैमरों में देख सकते हो। मैं चैलेंज करता हूँ इस चीज़ को कि मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया। अलबत्ता ये था, ये मुझे बार बार बोल रहे थे कि हम आपको 202 आर्टिकल 202 कुछ है उसके तहत आपको अरेस्ट करेंगे। मैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्यों, कैसे आप मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हो। उसके बाद ये बोलते हैं जी वो जो गुंडा था इनका वो भी धमका रहा था। मैंने उसका इनको पूछा कि ये गुंडा आपने क्यों रखा इधर, इसका नाम क्या है, इसको क्यों लाया, उसकी वो मैंने इनको बातचीत पूछी। उसके बाद जो मैंने वो दिखाए थे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, वो उनको बोल रहे थे हम इसको नहीं पकड़ेंगे। उस पे मैंने इनको यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप क्यों नहीं मानोगे। अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मोटर व्हीकल का एक्ट है कोई कि ऐसे ऐसे है, डिजिटल कॉपी हम दिखा सकते हैं, तो फिर वो ये मानने से इनकार कर रहे थे। अगर कैमरे लगे हैं, मैंने मिसबिहेव किया है, कैमरे लगे हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाओ इनसे। मेरे साथ पिलर राइडर अगर था तो कैमरे में दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। मैं 10,000 की जगह 20,000 जुर्माना भरूंगा। पिलर राइडर भी नहीं था। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी मैंने शो किए और बार बार मैं इनको ऐसे मोबाइल निकाल के दिखा रहा था, वो भी इनके कैमरे में रिकॉर्डिंग है। हो सके तो मैं आपको टाइमिंग दे सकता हूँ कि किस टाइम का ये इंसिडेंट हुआ था। आई थिंक 8 बजे के आसपास। मुझे बोलते हैं कोर्ट में जाके चैलेंज करो, हम देख लेंगे, हम ऐसे भर्ती नहीं हुए। मैंने बोला सर देखो, हम वर्दी की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप ना होते तो हम भी ना होते, क्योंकि यही हमारे रक्षक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब वर्दी का गलत इस्तेमाल करना, किसी को हरास करना, किसी को परेशान करना, गुंडे रखना साथ में, फिर क्या फ़ायदा पुलिस का। अगर गुंडा इनके साथ था, वो गुंडा भी भाग गया इधर से, उसकी वीडियो है मेरे पास। बोलते हैं जी गुंडा रखना पड़ता है, मुझे बोलते हैं कोर्ट में जाओ आपको देख लेंगे, फिर बोलते हैं आप अंदर आ जाओ आपको अंदर देखते हैं। मैंने बोला अब मैं अकेला हूँ, अब अकेले डर तो लगता है, पुलिस है, अब हम गरीब बंदे हैं ना, तो हम यही मांग चाहते हैं, यही करते हैं कि कम से कम ऐसे परेशान ना करो। किसी की वायलेशन है, किसी का कुछ मसला है, तो आप उस हिसाब से उसको ट्रीट करो कि कोई आम इंसान हरास ना होना चाहिए। जो वायलेटर है उनको पकड़ो। रात को इतनी चोरियां होती हैं, वो पता नहीं है इनका। इतने स्टंट राइडर घूमते हैं, वो पता नहीं है इनको। इतने नाके टूटते हैं, इतनी चोरियां होती हैं, इतने पता नहीं कैसे कैसे काम होते हैं, वहाँ ये कुछ नहीं करते हैं। एक आम इंसान को, एक आम नागरिक को इतना परेशान करना, चलो अगर मेरी गलती भी थी तो मानता मैं, ये गलत चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना वो थोड़ा सा आपको पता ही है कि ये गलत है।